दुनिया में चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने साथ साथ दुनिया के लिए भी जीते हैं, अपना सब कुछ लोगों की भलाई के लिए दान देते हैं। ऐसे ही एक शख्स है डॉक्टर हर्षदीप कामले, आईएएस। 18 मई 1970 महाराष्ट्र के भंडारा जिले के छोटे से गांव चिंचाल में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही गरीबी का साया सर पे था। मां की तमन्ना थी कि बेटा डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करें। बेटा डॉक्टर तो बना, लेकिन मन में कुछ और था। आंगन में सोते थे खटिया पर, तो वो मुझे बोलता था, आई बोले देखो आकाश में कितने बड़े तारे हैं। बोले मतलब बहुत, तू गिन सकती क्या? नहीं। भाई बड़ा होने के बाद बोले इतने पैसे कमाऊंगा, इतने पैसे कमाऊंगा, बोले कि तू गिन ही नहीं पाएगी। बोले वो बोलता था, देखो बोले वो बिल्डिंग पर मेरा नाम लिखा है, बोले हर्षदीप कामले। मैं उसको बोलती थी, बेटा वो तेरा नाम कैसा रहेगा, वो तो तेरा घर नहीं। घर बनाने के लिए तो बहुत सारे पैसे कमाने पड़ते, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी घर बनता है। नहीं नहीं बोले मेरा ही नाम है। तो एक छोटेपन की जो बात आती है अभी, तो मेरा मन भर जाता है कि वो बात मेरे बेटे ने पूरी की। मेडिकल ऑफिसर के पद से इस्तीफा देकर आईएएस बने और आईएएस बनने के बाद डॉक्टर हर्षदीप कामले इन्होंने हजारों लोगों की जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म किया। यवतमाल के कलेक्टर बनने के बाद डॉक्टर हर्षदीप कामले इनके प्रयासों से समता पर्व तथा स्मृति पर्व की शुरुआत हुई। महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती समाज के सभी वर्गों ने एक साथ मनाना शुरू किया। ये बहुत बड़ा बदलाव डॉक्टर हर्षदीप कामले इनके कारण आया। सामाजिक समता की मिसाल स्थापित हुई। समता पर्व को महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में मनाना शुरू कर दिया गया, जिसके कारण सभी जाति समूह के लोगों में भाईचारा एवं बंधुभाव स्थापित करने में बड़ी मदद मिली। यवतमाल में पारधी एवं बंजारा समाज में आत्मविश्वास निर्माण करने का काम डॉक्टर हर्षदीप कामले ने किया। इन्हीं के प्रयासों से कई युवा आज सरकारी तथा निम्न सरकारी संस्थानों में कार्य कर रहे हैं। शिक्षा पर डॉक्टर हर्षदीप कामले का सबसे ज्यादा जोर होता है। उनके मुताबिक शिक्षा ही व्यक्ति को व्यक्तिमत्व का एहसास दिलाती है। आईएएस बनने के बाद अब तक न जाने कितने युवाओं को डॉक्टर हर्षदीप कामले सर ने मदद की, इसकी कोई गिनती नहीं है। डॉक्टर हर्षदीप कामले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं और इसलिए वो हमेशा एक मंत्र देते हैं, वी आर बिकॉज ही वॉज। जिन युवाओं को वो शिक्षा के लिए मदद करते हैं, उन्हें वो यही बात कहते हैं कि जैसे आपकी शिक्षा के लिए हमने मदद की है, वैसे ही आप भी दूसरे जरूरतमंदों की शिक्षा के लिए मदद कीजिए। इस तरह एक अच्छे समाज और राष्ट्र का निर्माण होगा, ये उनकी संकल्पना है। इसमें सभी जाति समूह के युवा शामिल है। जय भीम, नमस्कार। आपल्या सर्वांचे लाडके आदरणीय डॉक्टर हर्षदीप कामले सर यांच्या 50व्या वाढदिवसानिमित्त माझ्यातर्फे व माझ्या परिवारातर्फे व तालविहार परिवारातर्फे हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। त्यांच्या पुढील आयुष्यात त्यांचे पुढील जीवन हे आरोग्यमयी, धम्ममयी आणि संगीतमयी जावं हीच तथागताजवळ प्रार्थना करतो आणि त्यांच्या या वाढदिवसानिमित्त तबल्यावरती बुद्धं शरणं गच्छामि। सूरज नाम के यवतमाल के एक गरीब लड़के को उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने अमेरिका भेजा और उसका सारा खर्च
डॉक्टर हर्षदीप कामले उठा रहे हैं। समता पर्व का जो मेन इवेंट था जो 14 अप्रैल को हुआ था यवतमाल में, तब उसी समय मैंने भी अपनी स्पीच दी थी उस इवेंट में। तो मेरी स्पीच सुन के सर को बहुत अच्छा लगा और वो काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे और उन्होंने तभी डिक्लेयर कर दिया था कि मैं इसे एजुकेशनली अडॉप्ट करूँगा और इसका सारा खर्चा जो है एजुकेशन का वो खुद संभाल लेंगे। और तब से लेके आज तक वो मुझे सपोर्ट कर रहा है। 2010 से वो दिल्ली में सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री मुकुल वासनिक के पीएस थे। उस वक्त उनके प्रयासों से मैट्रिक के बाद दी जा रही स्कॉलरशिप को दोगुना करवाने में उन्होंने सफलता हासिल की। इसके अलावा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भी शुरू करवाई, जिसके कारण SC, ST, OBC के लाखों बच्चों का फायदा हुआ। एक बिलकुल मोटिवेटेड ब्युरोक्रॅट, मराठीमध्ये त्याला झपाटलेला प्रशासक असं म्हणता येईल। तो ये उनका काम है और मेरा ख्याल है अभी वो यंग है, अभी तो बहुत कुछ करेंगे और समाज में परिवर्तन लाने की उनकी तरफ से समाज में परिवर्तन आएगा जहाँ जहाँ वो रहेंगे। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ अच्छे जीवन के लिए। औरंगाबाद में म्युनिसिपल कमिश्नर होते हुए डॉक्टर हर्षदीप कामले इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में भव्य ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था, जिसमें 10,000 युवाओं ने अपना ब्लड दिया। ये सभी ब्लड गवर्नमेंट अस्पताल में दान किया गया। औरंगाबाद में पानी की बहुत समस्या थी। डॉक्टर हर्षदीप कामले ने समांतर पानी योजना के माध्यम से इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया। Harshdeep is not only a great organizer, but he is an outstanding officer. The times that I interacted with him, I found he is so clear in his visions and he is so precise and straight, and it's amazing the way he works. I wish Harshdeep all the very, very best for all his future endeavors, and I'm going to be with him always. Thank you so much. महाराष्ट्र के उद्योग आयुक्त बनने के बाद उनकी संकल्पना के अनुसार मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का कार्य शुरू किया गया है। इसके लिए उन्होंने बैंक्स और सरकार के माध्यम से युवाओं को स्वावलंबी बनाने का महान उपक्रम शुरू किया है। इसके अलावा मुंबई तथा महाराष्ट्र के कुछ जिलों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विचार महोत्सव समिति के माध्यम से उन्होंने UPSC, MPSC के क्लासेस शुरू किए हैं। इसके अलावा जापानीज क्लासेस भी चलाए जाते हैं। Hi Harshit sir, I am happy to know that this Aurangabad gang has planned surprise on your birthday. Wish you a very happy birthday sir. Stay safe, stay healthy. Hope to see you soon. डॉक्टर हर्षदीप कामले सर जब महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग्स कमिश्नर थे, तब इनके प्रयासों से जो हार्ट के ऑपरेशन के लिए स्टेंट का इस्तेमाल होता था, इसकी कीमत 1 लाख से अधिक थी। इस पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को कन्विंस करके स्टेंट की कीमतें 30,000 तक कम करवाई। इसके कारण हजारों हार्ट के मरीजों का फायदा हुआ। By your social and Dhamma work, you are enlightening the lives of many and making every attempt to fulfill the dreams of Baba Saheb. You are a true role model for the society and everyone is proud of you. Our best wishes for your ongoing and upcoming great work and for your good health. A very happy 58th birthday. डॉक्टर हर्षदीप कामले सर की संकल्पना से मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वीं जयंती का शानदार समारोह मनाया गया, जिसमें फिल्म अभिनेता आमिर खान शामिल हुए। लगभग 50,000 लोग इस समारोह में शामिल हुए थे। इसके लिए एक भव्य, दिव्य एवं आकर्षक मंच सजाया गया था। बॉलीवुड, राजनीति तथा उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियां इस समारोह में शामिल हुई थी। ये अपने आप में सबसे बड़ा आयोजन था। 2 चीजें मुझे बहुत खास लगती हैं बाबा साहब के बारे में। एक ये कि जब भी मैं कभी दिक्कत में होता हूं, कभी मुश्किल में होता हूं, कभी मैं किसी चीज के लिए आवाज उठाता हूं जो मुझे सही लगती है, या और भी कोई बात,
जहाँ मुझे हिम्मत दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ मुझे उस सिचुएशन में कभी डर लगता है, मैं हिम्मत हारने लगता हूँ, तब मैं बाबा साहब के बारे में सोचता हूँ। क्योंकि वो एक इंसान थे जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, कितना भी बड़ा चैलेंज हो, उन्होंने अपना संघर्ष हमेशा जारी रखा। वो निडर थे और उनकी ये एक खास क्वालिटी है जो जिससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। दूसरी जो क्वालिटी मुझे उनकी बेहद पसंद है वो है इनके दिल में जो प्यार था, जो प्रेम था। अपने लिए तो हम सब सोचते हैं, अपने परिवार के लिए हम सब सोचते हैं, अपने दोस्तों के लिए हम सब सोचते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर वो इंसान होते हैं जो और लोगों के बारे में सोचते हैं, जो सबके बारे में सोच सकते हैं। तो आप सोचिए कि ऐसा इंसान, उसके मन में कितनी संवेदनशीलता, कितना प्यार होगा उसके दिल में कि वो इंसानियत के लिए सोच सकता है। ये दो चीजों से मुझे हमेशा उनसे बहुत ही प्रेरणा मिली है। इसके बाद डॉक्टर हर्षदीप कामले ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा की गई धम्म क्रांति को 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मुंबई के कल्याण में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म परिषद का आयोजन किया था। इस समारोह में भी 50,000 से अधिक लोगों ने सहभाग लिया। असे लोक समाजामध्ये तयार होणं अत्यंत आवश्यक आहे। हा पहिला माणूस समाजाला अशा प्रकारचा लाभलेला आहे, ज्यांचा 50वा जन्मदिवस आहे। त्या जन्मदिवसानिमित्तानं त्यांना आशीर्वाद देतो, त्यांचं मंगल चिंतितो। डॉक्टर हर्षदीप कामले एक ऐसे शख्स हैं जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं। 2016 में उन्होंने थाईलैंड की रोचाना वेनिच को अपना हमसफर चुना। इन दोनों ने भारत को बुद्धिज्म को फिर से रिवाइव करने का संकल्प लिया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तेरे जन्मदिन पर हम दोनों की तरफ से मंगल कामनाएं देते हैं कि तुझे आयु, वर्ण और सुख और बल प्राप्त हो और तू ऐसे ही काम हर दिन करते रहे। बस यही अपेक्षा तेरे से करती हूँ और मंगल कामना देती हूँ। डॉक्टर हर्षदीप कामले यह हमारा लड़का है। इसने जो कुछ भी हासिल किया है अपने मेहनत से हासिल किया है। उनकी तरफ से जो भी हो रहा है कार्य, उस कार्य की महानता आप सब लोग जानते हैं। आज उसके जन्मदिन पर हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामना। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत में बुद्धिस्ट सेमिनरी बनाना चाहते थे। भारत में भिक्षु प्रशिक्षित होकर धम्म को जन जन तक पहुंचाए, ऐसी उनकी संकल्पना थी, लेकिन उनका वो सपना पूरा नहीं हो सका। डॉक्टर हर्षदीप कामले और उनकी पत्नी रोचाना वेनिच कामले ने डॉक्टर अंबेडकर की कर्मभूमि रही औरंगाबाद के चौका स्थित लोकोत्तरा महाविहार में भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण करके उसे भिक्षु संघ को दान स्वरूप दे दिया। हमारी फैमिली की तरफ से और हमारे सभी उपासक लोगों की तरफ से, हमारे सभी दोस्तों की तरफ से, आप सब की तरफ से, औरंगाबाद की तरफ से, भारत और थाईलैंड की तरफ से ये भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर हम हमारे पूजनीय संघ को, भिक्षु संघ को आज से अर्पण करते हैं। इसके ऊपर आज के बाद हमारा कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। साधु साधु साधु। एक तरफ जहां बुद्ध विहारों में मालिकाना हक को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं, ऐसे में इस दंपत्ति ने लोकोत्तरा भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण करके आधुनिक अनाथ पिंडक की तरह उसे भिक्षु संघ को दान देकर समाज के सामने एक आदर्श स्थापित किया है। सब्बेत्यो विवज्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु मौते भवन्त्वन्तरायो
सुखे दीर्घायुको भव। अभिवादनशीलिस्स नित्यं वर्धपचायिनो। चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं बलम्। आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च। ततो निब्बान संपत्ति इमिना ते समिज्जतु। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता। सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता। सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता। सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। डॉक्टर हर्षदीप कामले इनके प्रयासों के कारण औरंगाबाद के मिलिंद महाविद्यालय के प्रीमाइसेस में ग्लोबल बुद्धिस्ट कांग्रेगेशन का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें लगातार 3 दिन तक रोजाना 1 लाख लोग सम्मिलित हुए। बौद्धों के सर्वोच्च धम्मगुरु परम पावन दलाई लामा इस समारोह में सम्मिलित हुए। इसके अलावा 11 देशों के गणमान्य भिक्षु संघ तथा भारत से भी लगभग 300 भिक्षुओं का संघ इस समारोह में शामिल हुआ। लद्दाख में स्थापित डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू भी डॉक्टर हर्षदीप कामले ने दान किया। इसके अलावा जम्मू में स्थापित पहले बुद्ध विहार में बुद्ध प्रतिमा भी उन्होंने दान दी है तथा इस विहार का उद्घाटन भी इन्हीं के हाथों संपन्न हुआ। Dear Dr. Harshadip Kamle, we understand today is your 58th birthday anniversary. On these occasions, all of us, all the members, students and staff of the Mahabodhi International Meditation Center in Leh Ladakh in the High Himalaya would like to invoke the blessings of the Triple Gems for your long life, good health, so that you will be able to continue the great work that is the revival of Buddhism in India. Few of my students also like to wish you a happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dr. Harshadip. Happy birthday to you. May Lord Buddha bless you. May Lord Buddha bless you. May Lord Buddha bless you, dear. Happy birthday to you. सर, तुम्ही शतायुष्य व्हा, कीर्तिमंत व्हा, बुद्धिमंत व्हा आणि देशाला आणि समाजाला हेवा वाटेल असे यापुढे देखील कुशल कर्म सर आपल्याकडनं होऊ दे. आपली प्रेरणा आणि ऊर्जा आज तरुण मुलांना मिळते. सर, मुंबईतील मच्छीमार आणि कोळीवाड्यांतर्फे मी आपणास शुभेच्छा देऊ इच्छितो वाढदिवसाच्या. तसंच पुढला एक जन्म आपला आमच्या मुंबईतील कोळीवाड्यांसाठी यावा अशीच मी प्रार्थना करतो. जय भीम. कोरोना के इस संकट काल में भी वो फरिश्ता बनकर सामने आए। कोरोना संकट के कारण प्रभावित महाराष्ट्र के मुंबई, नागपुर, यवतमाल, पुणे, ठाणे, नांदेड़, भंडारा, यहाँ के लगभग 25,000 फैमिलीज को उन्होंने अपने मित्र परिवार के माध्यम से राशन का दान दिया है। सीनियर आईएएस ऑफिसर और महाराष्ट्र के इंडस्ट्री कमिश्नर डॉक्टर हर्षदीप कामले सर, इनका आज 50वां बर्थडे है। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में 50 साल का इम्पोर्टेंस क्या होता है। लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण डॉक्टर हर्षदीप कामले सर ने कहा कि हमें जन्मदिन नहीं मनाना है, हमें लोगों की मदद करनी है। क्योंकि
आज का जो समय है ये उचित समय नहीं है जन्मदिन मनाने का। काफ़ी नेक और उच्च विचार उनके हमेशा से रहे हैं, और ऐसे समय में जब हम सब लोग काफ़ी एक्साइटेड थे उनका जन्मदिन मनाने के लिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया और कहा कि जो कोरोना संक्रमण के कारण प्रभावित परिवार हैं उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। और निरंतर जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, डॉक्टर हर्षदीप कामले सर और उनका मित्र परिवार निरंतर लोगों की सेवा कर रहा है। उन्हीं के माध्यम से महाराष्ट्र के लगभग 20,000 फैमिलीज़ को राशन का दान पहुंचाने का काम हम सब लोगों ने मिलकर किया है। ऐसा एक मौका है कि हम सब लोग मिलकर मानवता की सेवा करें। और डॉक्टर हर्षदीप कामले सर हमेशा कहते हैं कि अपने साथ साथ सोसाइटी का भी हमने सोचना चाहिए। तो आज हमारा समाज काफ़ी संकट में है। ऐसे संकट में डॉक्टर हर्षदीप कामले सर के 50वें बर्थडे के उपलक्ष्य में, जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब लोग यही संकल्प करते हैं कि जितना हो सके हम लोग समाज की सेवा करेंगे। जो दुखी, उपेक्षित, वंचित लोग हैं, जो मजदूर गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम सकुशल पहुंचाएंगे। उनके रहने खाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और जो लोग घर में फंसे हैं और जिनके पास में कोई काम नहीं, उन्हें राशन भी देने का हम काम कर रहे हैं। जितना हो सके हम सर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपना काम करते रहेंगे। धन्यवाद। एक बेस्ट परफॉर्मिंग प्रशासकीय अधिकारी होने के साथ साथ डॉक्टर हर्षदीप कामले एक बेहतरीन इंसान भी है, जो हमेशा समाज की भलाई के बारे में सोचते और कार्य करते हैं। हमेशा दान देने के लिए तत्पर ऐसे इस व्यक्तिमत्व के जीवन के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं वो इस तरह जीवन में नित्य नई ऊंचाई हासिल करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज इंडिया टीवी।